हेलो दोस्तों, राम राम, जय हिंद। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, फिट होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एसएससी जीडी 2025 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और आपके रोज़गार मेले में आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स भी जो है वो इश्यू होना शुरू हो गए थे ऑलरेडी। और आपको मेल के थ्रू और बाय पोस्ट भी जो है आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो आ गए होंगे। और कुछ लोग तो मैं देख रहा हूँ कि वो ज्वाइन भी कर चुके हैं ऑलरेडी अपने अपने ट्रेनिंग सेंटर्स को और ग्रुप सेंटर्स को, जैसे कि सीआरपीएफ में होता है। तो कई लोगों के मन में एक शंका चल रही है, अभी क्वेश्चन उठ रहा है यार कि अब क्या करें, ज्वाइन करें ना करें, है ना। मन में एक वो है संशय बना हुआ है कि अब क्या किया जाए कि मुझे तो बीएसएफ मिली है, मुझे तो सीआरपीएफ मिली है, मुझे तो सीआईएसएफ चाहिए थी, एसएसएफ चाहिए थी, तो अब क्या किया जाए। तो देखो दोस्तों, इसी चीज़ को आज मैं कोशिश करूँगा आपके जो भी है डाउट्स आपके वो क्लियर किए जाएँ। देखो, सबसे पहले बात मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ। देखो, फोर्स चाहे कोई सी भी हो, चाहे वो आपकी सीआईएसएफ हो, चाहे वो आपकी बीएसएफ हो, चाहे वो आपकी सीआरपीएफ हो, तो फोर्सेस सारी की सारी जो है भाई वो एक सी हैं, ठीक है। ये कहोगे आपकी सीआईएसएफ में आराम है और सीआरपीएफ में आपसे बहुत ज़्यादा काम करवाया जाएगा, तो आप गलतफहमी में है ना। और आप ये सोचेंगे कि आपको सीआईएसएफ में भाई बुरे मजे की नौकरी है, तो वो भी आप गलत हैं। क्योंकि सीआईएसएफ में कॉन्टीन्यूसली 12-12 घंटे स्टैंडिंग ड्यूटी करनी पड़ती है, हमेशा सीसीटीवी कैमरे की नज़र में आप रहते हैं, तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है। वहीं अगर सीआरपीएफ की बात करूं तो कोई सीसीटीवी कैमरा आपके ऊपर लगभग नहीं होने वाला है। कुछ परसेंट किसी किसी केसेस में कुछ ऐसी ड्यूटीज़ हैं वीआईपीज़ वगैरह की, तो हो सकता है, या फिर आप कहीं पब्लिक प्लेस में कुछ इलेक्शन ड्यूटी में है या कुछ इस प्रकार से है, तभी होता है। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप जो है फ्री रहते हैं इस प्रकार की किसी भी एक्टिविटी, आपके जो सर्विलांस है इन चीज़ों से, ठीक है। तो हर चीज़ के अपने अपने प्रोज हैं, कौन से, हर फोर्स के अपने अपने फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, हर फोर्स के अपनी अपनी एक खूबियाँ हैं और खामियाँ भी हैं। अगर मैं बात करूँ फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ आपको सीआरपीएफ में भी मिल सकती है। और लेकिन थोड़ा अगर बताऊँ तो थोड़ा सा फैमिली लाइफ सीआरपीएफ में एज़ कम्पेयर टू सीआईएसएफ हम कह सकते हैं कि कम है। कम इसलिए है क्योंकि भाई हमारी ड्यूटी जो है वो फील्ड एरिया में काफ़ी ज़्यादा लगती है। छत्तीसगढ़ में लगेगी, श्रीनगर में लगेगी, मणिपुर में लगेगी। तो इस प्रकार के प्लेसेस में थोड़ा सा अकोमोडेशन का प्रॉब्लम है और भी कई सारी समस्याएँ हमें आती हैं। वहीं अगर हम सीआईएसएफ की बात करें तो भाई मेट्रो सिटीज़ में है, ऑब्वियस ही बात है, तो वहाँ पर बेहतर अकोमोडेशन और क्वार्टर्स वगैरह आपको अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये चीज़ है, फ़ायदा है, मानता हूँ। लेकिन आपको एक और चीज़ बता दूँ आपको मैं, सीआरपीएफ में जितना आपको पढ़ने का टाइम मिलेगा उतना शायद आपको किसी को नहीं मिल सकता। मैंने सीआरपीएफ को पिछले 2.5-3 सालों से जानता हूँ, ठीक है। मैंने इसमें एज अ कांस्टेबल भी ड्यूटी किया है, एज अ सब इंस्पेक्टर भी अभी मैं जस्ट ट्रेनिंग कर ही रहा हूँ, समझ लो। तो मुझे बहुत बेहतर जानता हूँ मैं इसके पूरे एक कतरे कतरे को मैं जान चुका हूँ आज के समय में कि किस प्रकार का ये बल है और कितना आपको इसमें समय मिल सकता है, ठीक है। मेहनत करने वालों के लिए ये मैं समझता हूँ सबसे बेहतर बल है। मेरे साथी बैठे हुए मेरे सामने, वो भी मेरी बातों को सुन करके मुस्कुरा रहे हैं। क्यों? ठीक है ना, कुछ गलत थोड़ी कहा, बिल्कुल सही है ना। तो वही बात है। और मेरे से बेहतर अभी भी हमारा जो बैच है, चाहे वो कितने सारे लड़के हैं, 150 होंगे, वो मेरे से ज़्यादा तो शायद कोई नहीं जानता होगा इस बल के बारे में, या कुछ भी हो, चाहे वो एक्स आर्मी ही क्यों ना, उन्हें भी नहीं पता होगा इतना। तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन फोर्स अगर कोई है प्रिपरेशन के लिए, तैयारी करने के लिए, तो वो सीआरपीएफ है, सबसे बेस्ट है। अगर आप चाहते हैं कि हमें पढ़ना है, हमें अभी तो यार हमें तो अभी ये वाला एग्ज़ाम देना था, हमें तो वो एग्ज़ाम देना था, अभी मैं इसमें चला जाऊँगा तो नहीं हो पाएगा, ये वो, तो उस सब की फ़िक्र, टेंशन आप मत लेना, अपना बेफिक्र होके आओ। अब पूरा फुल्ली जो है ये सब आपके ऊपर है, आपकी मानसिकता के ऊपर, आपकी मेहनत के ऊपर है कि आप क्या कर सकते हैं। कुछ लोग हैं जो वो आने वाले 25 साल तक सिपाही का सिपाही रह जाएंगे, तो कुछ लोग हैं भाई वो एग्ज़ाम देंगे, अपना सिविल में निकल जाएंगे, नहीं तो फिर इधर ही बल में एसआई या फिर आपका असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह बनेंगे। तो वो ऑल जो है वो सब कुछ आपके ऊपर है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से काम करते हैं, किस प्रकार से अपने लिए समय मैनेज करते हैं। ज़्यादातर लोगों को मैंने देखा है, वो आते हैं अपनी ड्यूटी से, आकर के अपनी गर्लफ्रेंड से बात करेंगे, इधर उधर फ़ोन पर लगे रहेंगे, फिर सो जाएंगे खा पी के, और फिर सुबह उठेंगे, फिर गाली देंगे फोर्स को, ये साला सीआरपीएफ ऐसा है, ये साला सीएचएम ऐसा है, और फिर जो है ड्यूटी जाएंगे, फिर आएंगे, फिर वही डेली का रूटीन, दारू पियेंगे, गर्लफ्रेंड से बात करेंगे और फिर खा पी के अपना सो जाएंगे। भाई अगर इस प्रकार का अगर सोचोगे, इस प्रकार का अगर करना है तो फिर भाई मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, अगर आपके मन में सच्चा इरादा होगा कि हाँ भाई मुझे तो कुछ करना है, ठीक है, तो फिर चाहे वो सीआरपीएफ हो, चाहे वो बीएसएफ हो, या फिर सीआईएसएफ, कहीं भी क्यों ना हो, आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए किसी के पैर नहीं बांधे हैं। और जो हमारा सीआईपीएफ है, ऑल सीआईपीएफ की बात कर रहा हूँ मैं समझता हूँ इससे बेहतर
कहीं नहीं है। आर्मी में आप जाते हो तो आपको NOC तक नहीं मिलता है, लेकिन हमारे इन CAPF में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज जो भी है, पैरामिलिट्री जिसे आप कहते हो, यहाँ पर आपको NOC मिलता है। ठीक है, आपको खुद परमिशन दी जाती है कि आप एग्ज़ाम दीजिए, आप दीजिए, छुट्टी मिलेगी आपको। आप जब छोड़ के जाओगे टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू, टेक्निकली डिज़ाइन आप दोगे तो आपसे 1 रुपया फूटी कौड़ी भी आपसे नहीं लिया जाता है। तो आप सोच सकते हो ना कितना फ़ायदा है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये मन से निकाल दो कि बल में आने के बाद मैं आगे बढ़ पाऊँगा, नहीं बढ़ पाऊँगा, सब कुछ आपके ऊपर है। आप पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो। दूसरा चीज़, अब ज्वाइन करूँ या ना करूँ, आप सोचोगे कि मैं रोहित भाई की बात सुन करके ज्वाइन कर लूँ, तो ऐसा ही मत करना। अपनी फैमिली कंडीशन को देखो, क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है और कैसा या आप अफोर्ड कर सकते हैं 1 आध साल और बेरोज़गार रहना या नहीं कर सकते हैं। मैं अपना केस बताऊँ भाई, मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता था बेरोज़गार रहना। मेरी ऐसी स्थिति आ गई थी, थोड़ा नॉइज़ आ रहा होगा उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कंटिन्यू करते हैं इसको, फिर ख़त्म कर देते हैं जल्दी। मेरी ऐसी स्थिति आ गई थी कि मैं मन कर रहा था साला घर छोड़ के भाग जाऊँ, नहीं तो साला सुसाइड कर लूँ। ऐसी स्थिति मेरी थी आज से 2 साल पहले। तो मेरे सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन आ गया था SSC GD से CRPF ज्वाइन कर लो, आगे अपना देखते रहेंगे। फिर वो अब सोचो, जो आदमी ऐसी स्थिति में हो कि वो सोच रहा था मैं घर छोड़ के भाग जाऊँ, उसके लिए एक मौका मिल गया थोड़ा सा कुछ करने का। तो मेरे को लगता है ऐसी स्थिति में अगर आप हो भाई मेरी जैसी, तो आओ, बिल्कुल स्वागत है और आगे पढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपके पास भाई बिजनेस है घर में, अच्छे खासा आपकी उम्र आपके पास बची हुई है, मैंने लास्ट अटैम्प्ट था मेरा GD का भी, CPO का भी लास्ट अटैम्प्ट था मेरा ये, ठीक है। तो जब जागो तभी सवेरा है। अगर बहुत सारे चांसेस हैं या नहीं है, जो है ये आपका अपना स्वविवेक है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि सभी लास्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम निकाल ही लें। कंपटीशन भाई बहुत ही तगड़ा होते जा रहा है आने वाले समय में, तो अपने हिसाब से देखो क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी मैं तो कभी किसी से ये ना ही कहता हूँ ना ही कहूँगा, कभी नहीं कहा मैंने किसी से कि CRPF बुरी है या कोई भी बल बुरा है। सब हमारे ऊपर है, हमारी मानसिकता के ऊपर है। अगर हम कभी ऐसे दौर से गुजरे हैं ना, ख़राब दौर से, तो हमें यहाँ बहुत अच्छा लगेगा। मैंने एक आदमी की वीडियो देखी थी जो कह रहा था मैंने यार कॉल सेंटर में जॉब में करके आया था, तो उसके अकॉर्डिंग तो मुझे यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा था फोर्स में आके। क्यों, वहाँ तो सारा 12-12 घंटा फ़ोन में ले बात ही करते रहना है, फिर खाना भी ढंग का नहीं, कुछ नहीं है वो। तो उसके अकॉर्डिंग उसको यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। अब किसी आदमी बिल्कुल सोफे पर ही सोता रह गया है, एकदम बिल्कुल मखमली गद्दे पर सोया है, तो उसको तो कष्ट होना ही है। ठीक है, सब आपके ऊपर है, आपकी मानसिकता के ऊपर है, आप किस एनवायरनमेंट में रहे हैं, पले बड़े हैं, उसके ऊपर है। भाई मैं तो जब मैं सिपाही था तब भी मैं राजाओं वाली ज़िंदगी जिया हूँ। मेरा इतना स्टैंडर्ड अप हुआ है एक कांस्टेबल बन के, उतना मेरा ऐसा ही बन के भी नहीं हुआ। मेरा बहुत लेवल अप हुआ है, और मैं वही चीज़ आप सभी से भी कहता हूँ। ठीक है, तो अपना देखो, अपना परिवार के स्थिति। एक वो परसों जा रहा था छोड़ के, ऐसा ही छोड़ के जा रहा था। ठीक है, असिस्टेंट कमांडेंट भी रिजाइन करके आते हैं। IPS भी खुश नहीं है, IPS भी रिजाइन करके आ रहा है। IAS भी छोड़ दे रहे हैं, बाबा बन रहे हैं आजकल, IITN बाबा बन रहे हैं। तो वो उनके हर दूसरे के साथ कंपैरिजन करोगे तो हमें दुखी रहोगे कि उसने ऐसा किया था। आपको स्वयं की परिस्थितियों के साथ अगर आप कंपैरिजन करोगे ना, तो आप खुश रह पाओगे और आपका मन भी लगेगा। तो मेरा तो इतना ही है भाइयों, सिलेक्शन हुआ है, बहुत किस्मत से मिलती है नौकरी। भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर था, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके ऊपर था, आपकी मेहनत थी, इन तीनों का संयोग से आपको नौकरी मिली है। तो इसको व्यर्थ न जाने दें, वेस्ट न करें, और आकर के बल ज्वाइन करें, बढ़िया से फिजिकल ट्रेनिंग करें और अपना पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इतना ही कहूँगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय हिंद।